बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है तो ऐसा लग रहा है कि यमराज अपने दूतों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि यमराज ने श्लोक संख्या 30 में अपना प्रवचन समाप्त कर दिया था और 31, 32, 33 है और 34 ये सब जो श्लोक हैं सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों के मधु का पान करने लगता है, यानी रस, जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों का रस उसको मिलने लगता है तो फिर वो जो है माया के जो है सुखों में फिर नहीं नीचे गिरेगा, तब नहीं नीचे गिरा जब तक कि कृष्ण के चरणों का रस उसे ना मिले। तो कृष्ण के चरणों का मधुर रस मतलब प्रेम के धरातल पर ही भक्ति का रस शुरू होता है। वो शांत रस, दास रस और सख रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो जब तक रस आस्वादन ना हो, भक्ति के रस का आस्वादन ना हो, तब तक गिरने की संभावना है। तो और यहाँ पर बताया अन्यस्तु काम हत, जो दूसरे लोग हैं जो काम हत यानी उनके अंदर भौतिक भोगों की कामना है और आत्मरजा परमाष्टुम, और अपने पापों को जो है दूर करने के लिए वो जो है कर्म कांड में लगे हैं। तो चूँकि उनके अंदर भौतिक भोगों की कामना है और अपने पापों को दूर करने के लिए कर्म कांड में लगे हैं, लेकिन वो रजा यानी धूल फिर से उनके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर अंतर ये बता रहे हैं कि जो रजोगुणी लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, तो वे जो है हाथी स्नान, इसलिए प्रभुपाद ने हस्ती स्नान, कुंजर शौच की चर्चा कर रहे हैं कि जो हाथी का स्नान है वो क्या होता है कि पानी में जा कर के वो खूब अपने को, शरीर को रगड़ रगड़ करके सफाई करता है और जब बाहर आता है तो फिर से उसी धूल को अपने शरीर में डाल लेता है। तो यह शुद्धिकरण नहीं होता। और परीक्षित महाराज की यही चिंता थी कि वो जो है फ़ायदा क्या हुआ, कर्म कांड के जो प्रायश्चित उनसे फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन अब हमें व्यवहारिक विचार करना है, व्यवहारिक जो है चिंतन करना है कि जो भक्त हैं वो फिर कभी गिर जाते हैं, कभी गुरु भी गिर गए, तो ये सब क्या है। तो इससे अब हमें विचार करना है कि जो सिद्धांत है कि वो नहीं दोबारा गिरेगा नीचे, तो दोबारा नीचे नहीं गिरेगा। तो नाम के जो है तो वो प्रेम के धरातल पर आ जाता है और वो शुद्ध नाम जो है उसको भगवान के नाम और रूप और गुण और लीला ये चारों एक साथ उसको प्राप्त होते हैं। तो वो नाम जो है केवल ये शब्द ध्वनि ही केवल नहीं होती है कि केवल शब्द ध्वनि वो उच्चारण कर रहा है। अभी हमारे लिए नाम केवल एक शब्द ध्वनि है कि आप शब्द ध्वनि सुनिए, लेकिन जब नाम शुद्ध हो जाता है तो वो नाम जो है फिर उसमें भगवान की लीलाएं भी उसमें शामिल होती हैं। जैसे श्रीमद् भागवत है तो ये भगवान का शुद्ध नाम है, इसमें भगवान का नाम और भगवान का रूप, भगवान के गुण, लीला सबका वर्णन है। तो जब कोई व्यक्ति उस शुद्ध नाम की अवस्था में आ जाए और भगवान की लीला में आसक्त हो जाए तो उसको रस मिलने लगता है, भगवान की लीलाओं का रस मिलने लगता है, श्रीमद् भागवत का रस मिलने लगता है। वो कृष्ण के चरणों का मधु है जो कि वो चाट रहा है। तो जब चाट रहा है, मधु चाट रहा है, उसको ऊंचा रस मिल गया तो फिर वो जो है नीचे रस में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है कि वो गीता का एक श्लोक है ना जिसमें बताया गया है कि जो ऊंचा रस मिल जाता है, रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। तो परम दृष्टवा, जब उसको परम रस प्राप्त होता है तो फिर जो है वो निम्न रस से जो है वो निवर्तित हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात है कि तभी स्थिति ऐसी होती है भक्त की कि कोई संभावना नहीं नीचे गिरने की, कोई चांस नहीं कि वो नीचे गिरेगा, है ना। तो हमें विचार करना है, क्योंकि गिर जाते हैं भक्त लोग, गिर जाते हैं कभी। तो हमें मतलब बड़ी गंभीरता से साधना करनी चाहिए और इतनी साधना करनी चाहिए, भक्तों की संगति में रह करके साधना करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें कृष्ण के चरणों का मधु चाटने को नहीं मिल रहा है। हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन नाम में रुचि नहीं पैदा हो रही है, कृष्ण के चरणों का मधु चाटने को नहीं मिल रहा है। तो फिर हमें बल कैसे मिलेगा, सुरक्षा का बल कैसे मिलेगा, भक्तों की संगति में। तो अब भक्तों की संगति में आप बने रहें, है ना। और भक्त लोग जो है सब इकट्ठे मिल करके रहेंगे और जो है श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे।
तो फिर जो है हमारी सुरक्षा है। और जब तक हम इतने सुरक्षित नहीं होते हैं कि हमें कृष्ण के चरणों का जो रस है वो प्राप्त होने लगे, भक्ति का रस प्राप्त होने लगे, तब तक ये मत सोचना कि भाई हम जो है भक्तों की संगति छोड़ करके हम और बड़े बड़े काम करें, है ना, तो और एकांत में भजन करें, ये सब जो है विचार कभी नहीं करना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।